100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इस पर ये घबराने वाला मार्ग नहीं, डरने वाला मार्ग नहीं है, उदास होने वाला मार्ग नहीं। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओ। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी हूँ, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओ। नमस्कार महाराज जी को नमन। महाराज जी से एक भक्त प्रश्न पूछते हैं, चलिए जानते हैं क्या पूछा और महाराज जी ने क्या कहा। महाराज जी, ये काम क्रोध आदि विकार मेरे पूर्व अभ्यास भागवत चिंतन नाम जब में बाधा उत्पन्न करते हैं और प्रयास करने पर भी उनका चिंतन कुछ समय बाद होने ही लगता है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें, कैसे इनसे मैं मुक्त हो पाऊंगा। महाराज जी कहते हैं, मतलब कुछ समय आप बचा पा रहे हैं अपने आप को, आप समझो ऐसे महान विश्व विजयी त्रिभुवन विजय। अगर काम से कुछ मिनट आप अपने को बचा पा रहे हैं तो आप समझो आपको युक्ति मिल गई जिससे आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा अपने को असमर्थ नहीं होना, क्योंकि वो बहुत पुराने से हमको पटकते चले आ रहे हैं, हमें परास्त करते चले आ रहे हैं, तो हमारा स्वभाव बन गया है हारना नहीं हारना। आप पहले इनकी आंतरिक बात को समझिए। इनका निवास जैसे किसी दुश्मन को मारना हो तो उसका निवास खुद दे, उसकी कमजोरी खुद दे, तभी तो उसको परास्त किया जा सकता है। तो काम का निवास जानते हो कहाँ है? अहंकार पर, देहाभिमान पर। काम का निवास अंतःकरण में 4 करण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इस अहंकार में मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, ये इसकी भूमि है, इस पर ये टिकता है और ये निरंतर नहीं कहीं वास कर सकता। भगवान के वचन है मात्र, इस पर शास्त्र कौन थे? शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पैनो अनित्यास तास्तीत शत्रु भारत। भगवान करे आगमा पर ये आता जाता है, कहाँ आता जाता है? अहंकार में आता जाता है। इसके घर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आने का। जब तक आप अपने में कुछ भी बल समझते हैं अहंकार, तब तक ये आपको परास्त करता रहेगा। और जिस दिन आप निर्बल होकर प्रभु की शरण में इस आंख को समर्पित कर दिए, फिर किसी की ताकत नहीं की आपको परास्त कर सके। और ये निर्बलता तभी आएगी जब आप नाम जप खूब करेंगे। 145 दिन हो गए नाम जप में खंड पड़ रहा है। देखो 4-5 दिन के बाद कहते हैं अगर 4-5 जन्म में अभ्यास ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अनंत जन्मों से बिगड़ेल मन अगर 4-5 दिन से आप व्यास ले रहा है, कोई बड़ी बात। आप पहले गंभीरता समझो। ये उकताए हुए कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जो अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत वो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम में से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वाले को केवल संभलता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता है, एकता नहीं, पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता है थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता तो वो विजय ही होता है। कभी भी अच्छा पहलवान एकदम अपनी सारी बातें पेश नहीं कर देगा। युद्ध में की उपकला कौशल दिखा नए, उसको शत्रु पक्ष को निर्बल करना है तो हमारे पास हम ऐसे ही हम कमजोर है, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब वो जो आया वो करवा ले गए, अब हम क्या करें? ऐसे नहीं, पहले उसको रोकना सीखो। हमें परास्त नहीं करने की बात सोच रही, पहले हमें उसको सहना सीखना है। उसका वार आ रहा है। यमहीन पुरुषम पुरुषौषभ सम दुखा सुखा धीरम समृतत्वय कल्पते। ये सूत्र केवल याद करने के नहीं, ये जीवन में उतारने के काम आ रहा है। क्या आ रहा है? लेके वासना। क्या वासना? स्त्री शरीर तो पुरुष शरीर संबंधी आकर्षण, पुरुष शरीर स्त्री या जनेंद्री संबंधी आकर्षण, उसके पास दूसरा पावर नहीं है। अब उसको हमें देखना है कि धर्म युक्त है या धर्म युक्त। अगर धर्म युक्त है, गृहस्थ है हम कहीं, तो उसमें कोई पाप नहीं है। तुम्हारे घर का सूत्र है गृहस्थ धर्म में नहीं है। अब हम उसका जो आवेश आ रहा है काम का, यमहीन व्यथन तेते, हे पुरुषों में श्रेष्ठ जो उस व्यथा को सह जाता है, व्यतीत ने इतना नहीं होता कि पागल हो जाए, वो परमपद का अधिकारी होता है। तो हमें सहना पड़ेगा ना। हमारे अंदर काम आ रहा है, राधा 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 वो कह रहे हैं, यहाँ चलो, ये देखो, ये खाओ, हर बात अनसुनी नहीं मानना है। अब वो हमारा क्या बिगड़ लेगा? बोलो क्या बिगड़ लेगा? अब हम उसको इतना प्यार करते हैं कि दुश्मन नहीं मानते। वो कहता वहां चलो, खड़े हो जाते हैं। वो कहता है ये करो, हम कर देते हैं। वो कहता है ये देख लो, हम देख लेते हैं। वो कहता है हम सूंघ लेते हैं। वो ये छू लो, हम छू लेते हैं। अब हम उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। हम दुश्मन के इशारे पर चल रहे हैं। हम बीजेपी विजय प्राप्त करने के लिए पहले आप अपना पक्ष दृढ़ कीजिए। ये हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जोर जन और जन्मांतरों से लगातार है।
अब हमको लगना है हमारे पास बल है, भगवान नाम हाँ नाम रूपी जहाज में चढ़ गया, पार हो गया बहुत समुद्र से ये मगर मत शादी जो काम आंधी है, ये तैरने वाले को ले सकते हैं जहाज पे चढ़ने वाले को नहीं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सूत है पार, नाम पर बैठ गया ना पार हो गया। आज तक कोई ऐसा नहीं मिला कि हम नाम रूपी जहाज पे बैठे भैया फूट गए। जीवन भर गंदा आचरण बना और अंतिम समय अपने बालक के लिए नाम उच्चारण कर लिया ना नारायण, तो भगवान का पार्षद आ गए और उसका मंगल कर दी। नाम जप करो। पहली बात, फिर घबराओ मत। ये जो हमारा रोना धोना शुरू हो जाता है, ये सबसे बड़ी हान है। शत्रु पक्ष के लिए तुम इतने कमजोर हो गए हो। देखो आप छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, भगवान का कोई मनोरंजन नहीं, भगवान का श्रेय लेकर रूखा सूखा जो बनते हैं खाते रात दिन। अभी देखो पाठ में लगी, संस्कृत का ग्रंथ है, राधा सुधा नहीं दे, इतनी इतनी बच्चियां है, बड़े बड़े संस्कृत के ज्ञान रखने वाले भी चूक कर देते हैं। वो ऐसा ग्रंथ है महामहिम, और उसको देखो बच्चे का है क्या हुआ, अभ्यास क्या हुआ, समर्पण हमारा लक्ष्य भागवत प्राप्ति। छोटे छोटे बच्चों के टसक में हमारे को रात, अब हम उसी मन को गलत आचरणों में लगा दिया, तो अब जवान हुए तो गलती हम पर राज्य कर रही, हमारी तो गलती हुई ना, हम गलत जगह लगा दिया, तब हमारा अभ्यास गलत हो गया। हमको अभ्यास सुधारना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। धन्यवाद।